हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर 15 और इससे पहले आपका मॉडल सेट 1 का ही क्वेश्चन हम बनाए थे पहला वीडियो में 1 से लेकर 14 तक का 14 तक का। तो इस बार 15वां क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, सेट 1 का ही है, ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव पहले हम लोग ख़त्म करेंगे। तो देखते हैं आज कहाँ तक बनता है। पहला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर। हाँ, 15 नंबर क्वेश्चन में है प्रथम पद ए सार्वंतर डी और सार्वंतर दिया हुआ है डी। तो कह रहा है एपी का nवां पद निम्न में कौन सा होगा। अतः nवां पद हम लोग को निकालना है। तो ये फार्मूला है, ये an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए कौन सा है इसका, तो आंसर नंबर होगा डी। 15 नंबर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या है। एपी दिया हुआ है, एपी है 10 7 4 10 7 4 डॉट डॉट डॉट। इसका कह रहा है 30वां पद निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो 30वां पद तो यहाँ ए का मान कितना है 10 है, डी निकालेंगे 7 माइनस 10 माइनस 3, एन बराबर 30। अतः एन का फॉर्मूला यूज करेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ ए का मान हो गया 10, 30 माइनस 1 और डी का मान हो गया माइनस 3। तो यहाँ हम लोग ले लेंगे 10 और 30 में 1 गया 29 गुना माइनस 3, 10 29 दिया होता है 87, 87 में 10 चला गया 77। आपका आंसर होगा माइनस 77 सी। क्वेश्चन नंबर 17। एपी दिया हुआ है, अब बताना है कि कौन सा पद इसका 78 होगा। एपी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 होगा, ये निकालना है हम लोग को। ए का मान 3, डी का मान 8 माइनस 3 5 और अंतिम पद है 78। इसका फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर, जब भी एन निकालना हो तो आप फॉर्मूला इस साइड रखिएगा, इस साइड रखने से आसानी से निकलेगा। ए का मान 3, एन माइनस 1, डी का मान 5 और यहाँ 78, एन माइनस 1 इंटू 5 और इधर हो जाएगा 3, एन माइनस 1 इंटू 5 75। 5 से कटाएंगे 15 बार में होता है 16 होता है। तो ये हो गया 16वां पद आंसर। तो 16वां पद कौन सा नंबर है, आंसर नंबर बी 18। क्वेश्चन नंबर 18 में समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है। तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है आंसर। उसके बाद आता है 19 नंबर। 19 में देखिए क्या है। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात दिया है 4:9। तो कह रहा है इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। भुजाओं का अनुपात, तो भुजाओं का अनुपात है 4/9। तो याद रखना है कि क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है थ्योरम से, उसकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो क्षेत्रफलों का अनुपात, इनको जो भुजा का अनुपात है इसी का हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो हो जाएगा 16/81, 16:81। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, ये आपका होगा 19 नंबर तक हो गया। ए बी बराबर 6√3। फिर दिया है ए सी 12 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है, और बी सी बराबर है 6 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी ये वाली ए सी।
तीन भुजा दिया हुआ है। ये तीन भुजा में हम लोग पहले, ये तीन भुजा किसी भी त्रिभुज में तीन भुजा दिया हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरीय त्रिक लगा के देखेंगे कि यह पाइथागोरीय त्रिक के अनुसार है या नहीं। इस त्रिक से क्या करते हैं, सबसे बड़ी भुजा को एक साइड रखते हैं और अन्य छोटी भुजाओं का स्क्वायर करते हैं। ये दोनों इक्वल हो गया। अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो इससे साफ पता चलता है ये पाइथागोरीय त्रिक है। और जब ये पाइथागोरीय त्रिक है तो क्या होगा, इसके जस्ट सबसे बड़ी भुजा जो है उसके सामने का कोण समकोण होगा। यानी हम ऐसे अब बना सकते हैं क्योंकि AC सबसे बड़ी भुजा है 12 और ये हो गया 6√3, ये हो गया 6, तो इसके जस्ट सामने की भुजा B, तो B हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 में क्या है, मूल बिंदु से P, मूल बिंदु P 3.4, मूल बिंदु से P 3.4 की दूरी क्या है। तो मूल बिंदु हम O ले लेते हैं, इसका निर्देशांक होता है 0 0 और P का निर्देशांक जो है 3 4 है, तो दूरी निकालना है। तो यहाँ x1 का मान 0, y1 का 0, x2 का 3, y2 का 4। तो हम लोग क्या निकालेंगे, दूरी सूत्र से OP बराबर √x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 3 माइनस 0 का स्क्वायर, 4 माइनस 0 का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 3 का होगा 9, 4 का होगा 16, यहाँ होगा 25, 25 का वर्गमूल 5, यही दूरी है। तो आंसर आपका हो गया 5 मात्रक, आंसर C। क्वेश्चन नंबर 22। बिंदु 2 5 और 4 7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालना हम लोगों को। 2 5 और 4 7 AB, तो मिलाने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु हम लोग यहाँ ले लेते हैं P है और इसका निर्देशांक ले लेते हैं XY। तो लिखेंगे मध्य बिंदु P के निर्देशांक x बराबर होगा x1 x2 बाई 2, x1 का मान 2 + 4 बाई 2, 6 बाई 2। फिर y अगर लेते हैं तो y1 + y2 बाई 2, y1 का मान 5 और फिर 7 बाई 2, 12 बाई 2, 2 से कटाएंगे 6 बार में, आंसर 6। तो इसका आंसर होता है 3 और 6 और आपका आंसर हो जाएगा C। कह रहा है 2 sin A बराबर sin 2A, तो A का मान तो पहले हम लोग मान रखेंगे। A नंबर में क्या दिया हुआ है, A में दिया है 30, 2 sin 30 डिग्री और 2 sin फिर 30 डिग्री। एक मिनट, 2 यहाँ है, 2 × 30 डिग्री ऐसे। तो यहाँ 2 लिखेंगे, sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है और फिर sin 60 डिग्री, तो 2 2 कटा 1 और sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो हम देख रहे हैं कि दोनों बराबर नहीं है, तो इसलिए आंसर ये नहीं होगा। बी नंबर में है 45 डिग्री। तो फिर हम लोग उतारेंगे सवाल, 2 sin A और sin 2A, 2 sin 45 डिग्री और sin 2 × 45, sin इसका 45 डिग्री, 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और यहाँ sin 90 डिग्री।
तो यहाँ होता है 2/√2 और साइन 90 का मान होगा 1, तो ये भी बराबर नहीं है, इसलिए आंसर ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है 0 डिग्री, ये a का वैल्यू है, तो 2 साइन 0 डिग्री और फिर साइन 2 इंटू 0 डिग्री, 2 इंटू 0 और साइन फिर 0, 0 बराबर 0। तो यही आंसर होगा, यानी कि आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24, cos 48 और साइन 42, इसका मान निकालना है। किसी एक को तोड़ना है, इसको तोड़ लेते हैं। cos 90 में 42 घटाएंगे और साइन 42 पहले से है। cos 90 डिग्री माइनस थीटा, आप फॉर्मूला पढ़े होंगे। cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो यहाँ हम लिखेंगे साइन 42 और फिर साइन 42, घटाएंगे तो आएगा 0, तो आपका ऑप्शन हो जाता है बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/5, तो हम लोग को निकालना है कॉस ए। तो साइन का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, साइन का फॉर्मूला होता है p/h, तो हम लोग निकाल लेंगे b। फॉर्मूला h² माइनस p², h का मान 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का 25, 3 का 9 होता है 16, √4। तो हम लोग निकालेंगे कॉस ए, b/h, b का मान 4 और h का 5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु जो मीनार के आधार बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार है और ये बिंदु है जो यहाँ से 15 मीटर की दूरी पर है, और यहाँ एक उन्नयन कोण बन रहा है। इस उन्नयन कोण का मान है 60 डिग्री। तो हम लोगों को निकालना है मीनार की ऊंचाई। तो हम लोगों को पता है कि जो बेस दिया हुआ है ये और ये निकालना है, तो यही दोनों लेंगे। तो ये दोनों बेस हो गया आधार, ये लंब। आधार और लंब का सूत्र हम लोग यूज करेंगे। तो आधार और लंब का फॉर्मूला होता है tan थीटा। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा AB/BC, ठीक है। तो tan 60 डिग्री, AB मीनार की ऊंचाई है, पता नहीं हम लोगों को, BC पता है। tan 60 डिग्री का मान होता है √3/1 AB/15। अगर हम गुना कर ले तो हो जाएगा 15√3। यही है मीनार की ऊंचाई। आंसर बी। नितेश चलो, इतना सोच कहना है। खाली समय में यही सब वीडियो बनाते हैं। जब आज समय मिला तो सोचे बना ले। तुम लोग की क्लास का बना रहे हैं। 27 नंबर, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। इसमें कह रहा है कि PQ बराबर 3 सेंटीमीटर है और उसके बाद है PR बराबर 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग को निकालना है कौन QPR का मान क्या होगा, QPR ये वाला। तो यहाँ याद रखना है कि जिस कोण को हम निकालते हैं, जिस कोण का मान निकालना होता है, उससे रिलेटेड दोनों, उससे जुड़ा हुआ दोनों भुजा लेंगे। जैसे ये भुजा और ये भुजा, तो इससे जुड़ा हुआ ये है और ये कर्ण। तो जो कर्ण को छोड़ के जो अतिरिक्त भुजा है वो आधार हो जाएगा। जो लेंगे, जिस कोण को लेंगे उससे सटा हुआ भुजा आधार और इधर वाला कर्ण। तो यानी कि आधार और कर्ण, आधार कर्ण से रिलेटेड फॉर्मूला लेना होगा, यानी cos थीटा लेना होगा। तो यहाँ हम लोग लेंगे
समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में। तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर अगर हम लेते हैं तो हम लोगों को लेना होगा कॉस पी, और कॉस पी का फॉर्मूला होगा आधार बटे कर्ण यानी पी क्यू बाय पी आर। तो फिर कॉस पी, पी क्यू का मान 3 और बाय 6, 3 से कटाते हैं तो कॉस पी बराबर 1/2। तो कॉस कितना डिग्री का वैल्यू है ये? कॉस 60 डिग्री है ना। कॉस साइन 30 का मान ही कॉस 60 का मान होता है। तो इसलिए P का मान कितना हो गया? एंगल P का मान 60 डिग्री, और एंगल P का ही नाम यहाँ दिया हुआ है क्या? QPR, यानी कि QPR बराबर कितना? 60 डिग्री। आंसर होगा C। क्वेश्चन नंबर 28 में एक वृत्त कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? बोलो। अनंत। क्या होगा? अनंत। पढ़ा था तुम लोग रे? 29 नंबर। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले P, देखो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा में बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ का मान 12 सेंटीमीटर। कह रहा है एक वृत्त है और इसकी त्रिज्या 5 है, इसके कह रहा है स्पर्श के बिंदु P पर, इस P पर कह रहा है एक स्पर्श रेखा गई है जिसका नाम है PQ, और कह रहा है PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा में बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ का मान है 12 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ इसका मान है 12 और यहाँ से यहाँ त्रिज्या का मान है 5। तो हम लोग को निकालना क्या है? PQ की लंबाई। तो यहाँ O लिखेंगे, चूँकि लिखेंगे त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ समकोण बनाती है, इसलिए कोण P जो है वो कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। अब हम समकोण त्रिभुज यूज़ कर सकते हैं, लिखेंगे समकोण त्रिभुज OPQ में। इस त्रिभुज में लेंगे तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ 90 डिग्री का कोण है, तो ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ लिखेंगे PQ बराबर √OQ² माइनस OP²। OQ का मान 12 और फिर 5, 12 का 144 और 5 का 25, तो रूट में आएगा। 14 में 5 गया 9, 119, √119। आंसर में क्या दिया हुआ है? √119। आंसर नंबर डी। ठीक है।